नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व यहिल्लु लहुमुत तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनु बिही व अज़्ज़रूहु व नसरुहु वत्तबउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वो जो ग़ुलामी करेंगे उस रसूल बेपड़े गैब की खबरें देने वाले की, जिसे लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरेत और इंजील में, वो उन्हें भलाई का हुक्म देगा और बुराई से मना फरमाएगा और सुथरी चीज़ें उनके लिए हलाल फरमाएगा और गंदी चीज़ें उन्हें हराम करेगा, और उन पर से वो बोझ और गले के फंदे जो उन पर थे उतार देगा। तो जो उस पर ईमान लाएं और उसकी ताज़ीम करें और उसे मदद दें और उस नूर की पैरवी करें जो उसके साथ उतरा, वही बामुराद है। अब इस आयत पाक में, गुज़िश्ता आयत पाक में जो गुजरा, बनी इसराइल के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र हुआ। अब यह आयत करीमा गोया उस दुआ का ततिम्मा है। गोया ये मजमून बताकर ये बताया जा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि आपकी दुआ कबूल है और उसका तकमिला और ततिम्मा ये है जो अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। इस मजमून की आयत करीमा पिछले पारों में गुजर चुकी। मुसलसल 8 पारे के अवाखिर और अभी तक सूरह आराफ में अंबियाए किराम का जिक्र होता चला आ रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, व अरसलना नूहन इला कौमी, फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, व अरसलना इला आदिन अखाहुम हूदा, फिर कौम समूद और हजरत सालेह का जिक्र हुआ, व इला समूद अखाहुम सालिहा, फिर लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, व लूतन इला कौमी, फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, व इला मदयना अखाहुम शुएबा, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। ये वाक़ियात कौम समूद व आद और अहले ईका, अहले मदियन, इन सब के गुजर चुके। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सुतूदा सिफात का जिक्र है। ये आयत करीमा गोया नाते मुस्तफ़ा भी है और हमदे बारी ताला भी है। अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मी, जो गुलामी करेंगे उस रसूल बेपड़े गैब की खबर देने वाले की। अब देखिए, गुज़िश्ता आयत में गुजर चुका लिल्लज़ीना यत्तक़ून, जो अल्लाह से डरने वाले हैं और ज़कात अदा करने वाले हैं। तक़वा और अदाए ईताए ज़कात का जिक्र हुआ और आयतों पे ईमान रखना। अब चौथी सिफत का बयान है, यानी इस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। गोया ये खिताब बनी इसराइल से,
बनी इसराइल से। अब जाहिरन उस जमाने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं थी कि सरकार जलवाबार नहीं हुए, मगर बनी इसराइल कहलाने वाले मदीना के बनु कुरैजा और बनु नुदैर यहूदियों के कबीले, उन्हें बताया जा रहा है कि जरा तुम मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र पढ़ो, वाकयात और अपने बाप दादाओं का जिक्र, उनके हालात पढ़ो कि उन पे जो ईमान लाने वाले थे उनकी सारी सिफतें जो जनाब मूसा को बताई, अल्लज़ीना यत्तक़ूना व यातूना ज़का, तक़वा वाले होंगे, ज़कात देंगे, ईमान लाने वाले, आयतों को मानने वाले। उन ईमान वाले बनी इसराइलों की एक सिफत ये भी होगी कि जिस रसूल का जिक्र तौरात में पा रहे हैं उस नबी आखिर ज़मां के पैरोकार होंगे। गोया तुम लोग उस वक्त तक अपने ईमान को मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक कि इस रसूल उम्मी की तुम पैरवी न कर लो। और बात है कि उस जमाने में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी यानी हुजूर तशरीफ ही नहीं लाए हैं, जाहिरन इत्तिबा नहीं है। हाँ, मगर उस जमाने में इन नबी को मानना और यकीदा रखना कि आखिर में आने वाले हैं, यही ईमान की तकमील था। हाँ, अंबिया किराम अपनी अपनी उम्मत में सरकार का जिक्र करते रहे, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। हजरत नूह ने भी कहा वो आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं याती मिन बादी, वो मेरे बाद आने वाले। जनाब मूसा बार बार हमारे नबी का जिक्र तौरात में पा रहे हैं, यानी जनाब आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया किराम ने ज़मीर वो कहकर अपनी उम्मत को रसूल पाक की शान से बाखबर किया। और बात है कि आ रहे हैं हुजूर आखिर में, जिसे वो कह के पुकारा गया वो आखिर में आ रहे हैं। जबकि कायदा यह है कि जब किसी का जिक्र हो तो पहले नाम जिक्र किया जाता है और वो की ज़मीर बाद में लाई जाती है, मगर यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले वो कह के रसूल पाक का जिक्र हो रहा है और साहिब जिक्र वो आखिर में आ रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं सब तुम्हारी खबर थे, तुम मौखिर मुब्तदा, सब तुम्हारी खबर थे, तुम मौखिर मुब्तदा हो। या रसूल अल्लाह, किया जब इज़मार कब्ल जिक्र रुतबतन साबिक आप हो। आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, तफसीर में नारा नहीं लगाने का, बयान में, यहाँ सब बयान हो तो नारा हाल चले, तफसीर में सुभान अल्लाह कहने। हाँ, अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में तशरीफ लाए तो गोया इस आयत करीमा में उन मदीना के यहूद बनु कुरैजा और बनु नुदैर को बताया जा रहा है कि जिस नबी का जिक्र तुमने तौरात में पढ़ा, ये ईसाइयों से कहा जा रहा है, इंजील में पढ़ा, उस पर ईमान लाए बगैर तुम्हारा, उस पर उन्हें माने बगैर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 सिफतों का जिक्र हुआ, रसूल, नबी और उम्मी। वो जो गुलामी करेंगे उस रसूल की। अब रसूल और नबी में फर्क मैं पहले पारे में अर्ज कर चुका हूं। मुख्तसर ये कि जिसको अल्लाह ताला किताब और शरीयत देता है, साहिब शरीयत साहिब किताब पैगंबर रसूल हैं। जिसे किताब भी मिले, दीन भी मिलता है, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किताब भी है और एक नए दीन के रसूल है, मतलब एक उनकी शरीयत अलग है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब है, इंजील उतरी है और एक नई शरीयत उन्हें दी गई है। इसी तरह हजरत दाऊद साहिब ज़बूर है और एक दीन, एक शरीयत उनके पास है, जिस पे किताब उतरे, जिसे शरीयत दी जाए वो रसूल होता, और रसूल नबी ही होगा। रसूल खास और नबी आम है। हर रसूल नबी है मगर हर नबी रसूल नहीं है। रसूल की तादाद उलमा कहते 313। कितने? 313।
तो जो किताब वाला हो, साहिब किताब हो, जैसे हजरत ईसा व मूसा और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, और साहिब शरीयत वो रसूल है। नबी वो होता है जो अपने पहले रसूल की दीन और उसकी किताब की तबलीग करता है। जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो किताब उतरी है, ज़बूर की तबलीग हजरत सुलेमान ने की। नई किताब हजरत सुलेमान पे नहीं उतरी, नया दीन कोई शरीयत उन पे ना उतरी, बस अपने माँ कब्ल रसूल के दीन और उनकी किताब की तबलीग करे। जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जैसे हजरत मूसा के बाद हजरत हारून अलैहिस्सलाम, कि हजरत मूसा की तौरात और दीन मुस्वी के मुबल्लिग हैं, तो वो नबी हैं। तो अपने माँ कब्ल रसूल के किताब और दीन की तबलीग करे। जिन्हें कोई नई किताब न दी जाए, नई शरीयत न दी जाए, वो नबी हैं। और रसूल जिसको साहिब किताब अल्लाह बनाए, साहिब शरीयत बनाए, चार वो मशहूर हैं, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हमारे आका, जो साहिब शरीयत भी हैं, साहिब किताब यानी कुरान मजीद हुजूर पे उतरा है। यही है। अब देखिए, तीन सिफतों का जिक्र रसूल, नबी, उम्मी। अल्लाह की तरफ निस्बत करते हुए हुजूर रसूल हैं, और मखलूक की तरफ निस्बत के एतबार से सरकार नबी हैं। जिस तरह यानी हुजूर रसूल खालिक हैं और नबीउल खल्क हैं। रसूल खालिक हैं और नबीउल खल्क हैं, इसलिए कि रिसालत ये नबूवत से अफजल है। रिसालत ये नबूवत से अफजल है, इसलिए रसूल का जिक्र गोया पहले हुआ, इसलिए कि अफजल का जिक्र पहले है और नबी का जिक्र बाद में हुआ, इसलिए कि इन दोनों निस्बतों में अफजल नबी रसूल है, रिसालत है। इस वजह से अर रसूल पहले लाए, अन नबी को बाद में लाया गया फजीलत के एतबार से। अब सुनिए, दूसरी सिफत का जिक्र हुआ अन नबी। वो लोग जो गुलामी करेंगे इस रसूल नबी की। नबी का माना होता है, अब ये इस पे तो कई बार वहाबियों से मुनाजरे भी हुए हैं नबी पर। देखिए, रसूल और नबी का माना इस्तिलाह में हम माना है दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं। अल्लाह की तरफ से तबलीग करने वाला रसूल अल्लाह के नजदीक बड़ी शान, बड़े दर्जे वाले नबी हैं, और इसका माना होता है गैब की बातें बताने वाला। नबी का माना गैब की बातें बताने वाला, गैब की खबर देने वाला, छुपी हुई चीज का इजहार करने वाला। अब गोया किसी ने अगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी माना, ये मानने ही में ये बात आ गई कि वो रसूल पाक को गैबदा मान रहा। इसीलिए आला हजरत ने नबी का तर्जुमा लिखा, वो गुलामी करेंगे रसूल बेपड़े, गैब की खबर देने वाले की। तो नबी का माना ही क्या हुआ? गैब की खबर बताने वाला। जाहिर बात है इसे नबी ही में इल्म गैब आ गया। और तीसरी सिफत सरकार के उम्मी। दुरूद शरीफ पढ़ते ना, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। उम्मी क्या? देखिए, उलमा कहते हैं उम्मी की कई निस्बतें। रसूल पाक उम्मी हैं। किस एतबार से उम्मी है? और इसको हम पढ़ते भी हैं दरूद पाक में, तो इसको हमें जानना जरूरी है कि दरूद में रसूल पाक की सिफत उम्मी का जिक्र करते हैं कि हमारे रसूल उम्मी हैं। आखिरी उम्मी है क्या? पढ़ते हैं ना, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी। अल्लाह ताला दरूद नाजिल फरमा नबी उम्मी पर। देखो वही सामने लिखा है, अलैहि नबील उम्मी। उम्मी क्या है? हजरत अल्लामा मौलाना ताहिर साहब किबला बैठे हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। ये लफ्ज ही बता रहा है कि इस लफ्ज के अंदर ही अल्लाह ताला ने रसूल पाक की सिफत बेनियाजी का जिक्र फरमाया। उम्मी, उलमा कहते हैं ये उम्मी उम्म से बना है।
किससे बना है? उम से। और उम्मी में जो आखिर में या है उसको याए निस्बती कहा जाता है। बगदाद से बगदादी, या आ गया निस्बत वाला। मक्का से मक्की, या आ गया निस्बत का। और मदीना से मदनी, या आ गया। तो इसका माना जो है ये से बना है उम्मी, और इसमें जो या है वो निस्बत का है। और मक्का मुअज़्ज़मा का नाम उम्मुल कुरा है। मक्का का नाम उम्मुल कुरा। कुरा कहते हैं करिया की जमा है, करिया मानी आबादी, बस्ती, और कुरा बहुवचन हो गया बस्तियां। और मक्का मुअज़्ज़मा का एक नाम है उम्मुल कुरा, यानी जमीन में जितनी बस्तियां हैं सब में आला मक्का, सब में आला मक्का। तो अब गोया उम्मी का मतलब हुआ मक्का वाला। तो सरकार की पैदाइश कहां है? सुबह तैयबा में हुई, बरता है बाला नूर का। तो ये मक्का ही का जिक्र है। लोग कहते हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का हुजूर तो जो है तैयबा तो मदीना को कहा जाता है, मगर आला हजरत ने तो कहा सरकार की विलादत का जिक्र इस कसीदे में किया है। और कहते हैं कि सुबह तैयबा में हुई, जब सरकार की विलादत का वक्त है तो कहते तैयबा में वो सुबह हो रही है कि सरकार दुनियाएं खाक गीती पे जलवाबार हो रहे हैं और अल्लाह ताला अपनी रहमतों को तकसीम फरमा रहा है। तो ये तो तैयबा तो मदीना है। तो सुनिए, उलमा कहते हैं जहां मदीने का एक नाम तैयबा है वह मक्का का नाम भी तैयबा है। तो अब इस आयत करीम, इस शेर के अंदर आला हजरत के मक्का को तैयबा कहा गया। सुबह तैयबा में हुई, बरता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है थारा नूर का। अब तैयबा तो मक्का का एक नाम है उम्मुल कुरा। तो गोया मतलब हो गया वो लोग गुलामी करेंगे उस रसूल, उस गैब की खबर बताने वाले मक्की पैगंबर की। और ये तो रसूल पाक की शान है। तौरात में, इंजील में, जबूर में रसूल पाक की जो आमद का बयान है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, जो बाद में ईमान लिया, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम अब्दुल्ला बिन सलाम, वो कहते हैं हमने आखिरी नबी की जो सिफत पढ़ी है तौरात में वो ये है कि वो पहाड़ी इलाकों और खजूरों वाली जमीन में आएंगे, और जितने उस जमीन के लोकेशन बताए गए हैं ये सारे लोकेशन मक्का पे फिट आते हैं। गोया अगली किताबों में, चाहे जबूर, चाहे इंजील, चाहे तौरात हो, उसमें आखिरी पैगंबर के आने की जो जगह है उसकी जितनी निशानियां हैं, खजूरों वाला शहर, पहाड़ वाला शहर, कहीं कहीं रेगिस्तानी इलाका, और ये सारा जो इलाका बताया गया है ये सारी सिफतें मक्का में हैं। गोया तौरात तो इंजील बता रही है कि आखिरी पैगंबर की जाए विलादत मक्का है। तो हुजूर अगली किताबों में लिखा हुआ है कि सरकार क्या है? मक्की है। तो उम्मी का मतलब हुआ वो लोग गुलामी करेंगे उस रसूल, गैब की खबर बताने वाले मक्की पैगंबर की। ये उम्मी, तो सरकार मक्का वाले इसलिए उम्मी हैं। अब दूसरी, या बना है उम्महू से, उम्मे अरबिया जिसको कहते हैं, इसका माना होता है कि लिखने पढ़ने से अलग रहने वाला, लिखने पढ़ने से अलग रहने वाला, यानी बेपढ़ा। अब इसका यह मतलब नहीं है सरकार बेपढ़े। उलमा कहते हैं इसका मतलब यह है कि बेपढ़ी जमात में आने वाला सरकार के लिए बेपढ़ा, या अब वहां भी बोलता है तो उसकी नीयत अलग होती है। हम जब बोलेंगे तो फिर सुन्नी की नीयत अलग होगी, इसलिए कि वो अगर सरकार को बेपढ़ा बोलेंगे, देखिए फर्क है अनपढ़ और बेपढ़। अनपढ़ वो होता है कि जिसे पढ़ना नहीं आता है, और बेपढ़ा वो होता है जिसने कहीं पढ़ा नहीं मगर सब आता है। अनपढ़ और बेपढ़, तो वहां भी अनपढ़ कहता है रसूल पाक को, जबकि हुजूर अनपढ़ नहीं है, बेपढ़े हैं। कैसे हैं? बेपढ़े। ये तो उनकी बात है भाई, जहां हुजूर की फजीलत की बात आएगी आला हज़रत कहते हैं जिक्र रो के फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे।
जिक्र रोके फजल काटे नक्श का जो यहाँ रहे, फिर कहे मर्द के हूं उम्मत रसूलुल्लाह की। ये है नहीं सरकार कैसे का बेपढ़े लिखी जमात में पैदा होने वाले। अब जाहिर बात है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इस दुनियाए खाक गीती पे जलवा बर हुए, मक्का के हालात सबको मालूम है, बेपढ़े। और इसकी मिसाल कि जिन्होंने कभी भी किसी के पास जानुए तलमुज न तय किया हो, अल्लाह ताला की जानिब से इतना इल्का हुआ हो कि दुनिया में किसी की शागिर्दगी इख्तियार नहीं की, न कभी किसी ने पढ़ते देखा, न कभी किसी ने कलम चलाकर सीखते हुए देखा। इसके बावजूद जब जबान खोले तो हिकमत के चश्मे जबान से फूटते चले जाए। वही है यानी अल्लाह जिसका उस्ताद हो। मौलाना रूम कहते हैं कि निगार मन के बमकतब न रफ्त वक़्त न नविश्त। वो आका वो निगार महबूब है कि न मकतब में गए न किसी से लिखना सीखा। निगार मन यानी मेरे आका के बमकतब न रफ्त वक़्त न नविश्त बमगम जाए मसाल आमोख व सदर मुदर्रिसिन शुद्ध। यानी जिसकी तर्जमानी आला हजरत कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो। ऐसा उम्मी के मक्का वालों ने हुजूर की जिंदगी देखी, हालात देखी। बताओ कभी सरकार किसी के पास बैठे हों, न बैठते हुए देखा, न पढ़ते हुए देखा, न किसी कलम चलाते हुए। हजरत अमीर मुआविया तो कहते हैं कि सरकार ने मेरा हाथ पकड़ कर सिखाया और हुजूर ने कहा कि शीन ऐसे लिखो। हजरत अमीर मुआविया की रिवायत है। अब न कहीं न पढ़ने गए, मगर हुजूर का हाल ऐसा है। एक बार ऐसा हुआ था कि यहूदियों में किसी ने जना कर लिया और उन्होंने तो जना के सब अहकाम तखफीफ वाले कर डाले थे। मालदार अगर जना करता तो हल्की फुल्की सजा है, और कोई दूसरा करता तो फिर उसको सख्ती से सजा दी जाती। एक ऐसे ही आदमी जना कर लिया तो पादरियों से पूछा गया का जना की सजा तो तौरात में ये है कि मुंह काला करो, गधे पे बिठाओ और शहर में घुमा हो गई जना की सजा। जबकि तौरात में भी यह था कि कत्ल किया जाए, संसार। ये मसला बहुत फैला, यहां तक कि ये बात रसूल पाक की बारगाह में आ गई। अब वो लोग तो ये समझते थे कि तौरात तो हमारे पास है, इस पैगंबर ने तो तौरात पढ़ी नहीं है, तो जाहिर बात है इन्हें कैसे पता चलेगा तौरात में क्या लिखा है। कुरान की तरह तो था नहीं कि सब जगह। उस जमाने में ऐसा था कि तौरात के नुस्खे मेन पादरियों के पास रहते थे, अवाम को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तुम्हारी शादी ब्याह, तुम्हारा अच्छा फंक्शन है, आओ हदिया दो, बैठो हम तुम्हें तौरात की आयतें सुनाएंगे, चले जाओ, मगर देंगे नहीं। ये इल्म को आम किया है तो मुस्तफा जाने रहमत। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने के हालात पढ़िएगा। एक आदमी जंगलों में घूमता अपनी जिंदगी के 50 साल गुजार के जड़ी बूटियां हासिल करता था और बहुत बड़ी बड़ी यूनानी दवाएं बनाता था, मगर जब उसकी मौत का वक्त आता तो अपने नुस्खा अपने पेट पे बांध कर वसीयत करता था कि कोई इसको न देखे या पहले इसे गुम कर देता था। कहता था 50 साल जंगलों में गुजारे हैं और जड़ी बूटियां हासिल करके मैंने बड़े बड़े मर्जों की दवा बनाई है। अब ये किताब ऐसे ही किसी को दे दूंगा, वो मर जाता था, उसके साथ उसकी मेहनत भी मर जाती, उसकी किताब भी दफन हो जाती। मगर वो अपनी मेहनत किसी और के लिए छोड़ता नहीं था। ये तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला करोड़ों रहमतें उतारे, जिन्होंने बयान फरमाया एक सीखो तो 100 को सिखा दो, एक सीखो तो 100 को सिखा दो। और हुजूर ने बारहा उसकी तालीम दी। हुजूर फरमाते हैं खैरु रजुलिन, सबसे बेहतर आदमी वो है मन अलिमा इल्मा फा नशरा, जो इल्म पढ़ता है और फैलाता है। पता चला कि फैलाया जाए, वरना वहां तो आदमी खुद ही मर जाता था, तो उसके सीने में जो इल्म था वो भी खत्म हो जाता। फिर नया से सब शुरू किया। अब
तौरात का भी ऐसा था, सबको नहीं देते थे पढ़ने के लिए। अब वो मसला जो जना का था हुजूर की बारगाह में आया तो ये समझते थे चंद पादरी भी आए और चंद लोग भी आए और जो आदमी था जिससे गुनाह हुआ था वो भी आया। तो कहा, उन्होंने पादरियों ने कहा था, बड़े पादरी ने कि जब पूछो कुरान में क्या सजा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, हुजूर फरमाते कुरान में तो यही है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़नाकार मर्द या औरत दोनों को 100 कोड़े मारे जाए। अगर जो है बगैर शादीशुदा हैं, अनमैरिड हैं, और शादीशुदा हैं तो उनको संसार किया जाए। एक आदमी बोला, मगर तौरात में तो ऐसा लिखा है कि कोई जना करे और 2 गवाहों से साबित हो जाए तो काला मुंह करके गधे पर बिठाया जाए, शहर में घुमाया जाए। हुजूर कहते हैं गलत कहते हो, तौरात में भी वही लिखा है जो कुरान में है। तो पादरी उछल पड़ा, नहीं नहीं पूछो, आगे बढ़ाओ, बात को आगे बढ़ाओ, इसलिए कि तौरात में जहाँ ये लिखा है, ये तौरात का नुस्खा तो हम चंद लोगों के पास ही, इन्होंने तो पढ़ा नहीं है। आज मौका मिल गया है इनकी बेइल्मी के इजहार, इनके बेइल्मी का क्या लिखा है तौरात में। हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने सरशार यानी उस चीज से भरा हुआ, हाँ इल्म से सरशार है, इल्म से भरा हुआ है। संगसार, सरसार में संगसार कहा, संगसार यानी पत्थर बरसाना, जानी को सजा दी जाए संगसार के यानी संगसार, पत्थर बरसाना, थ्रोविंग द स्टोन, पत्थर बरसाना। अब वो सजा है। अब क्या हुआ कि उछल पड़े कि कहां लिखा है। अब्दुल्लाह बिन सलाम भी आ गए, तो ईमान ले आए थे। अब ये तो तौरात के आलिम है, और तौरात के जिस नुस्खे में ये लिखा हुआ था ये चंदी लोगों के पास था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताने लगे कि खोलो तुम्हारी तौरात के फुला बयान पर, और बयानी नहीं फुला पेज पर, फुला सतर पर ऐसा लिखा है। एक आदमी दौड़ के गया अपने पादरी के पास, उसका ताला खोला, खजाना खोला, उसमें तौरात का नुस्खा निकाला, जो चैप्टर, जो सफा नंबर, जो आयत बताई थी उसी आयत पे हुजूर की बात सच्ची साबित होती। कहने लगे कि ये तो आज तक हम चंद लोगों के सिवा किसी को पता नहीं है, इन्हें कैसे पता चला। क्या मतलब? अरे हजरत का इल्म लदुनी था, ये अमीर हजरत आए थे वहीं से पढ़े लिखे आला हजरत। इसीलिए कहते हैं इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिनकी शान यह है अर्रहमान अल्लमल कुरान, लिखे न पढ़े जनाबे वाला, शागिर्द हक रशीद हक था आला। आला हजरत कहते हैं ऐसा उम्मी किस लिए मन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा व रब्बुकल अकरम नहीं, उसको इकरा व रब्बुकल, जिस पैगंबर के लिए रब ने कहा इकरा महबूब पढ़िए, आपका रब आपको काफी है, जिसको पढ़ाने के लिए रब काफी है, वो पैगंबर न कहीं जाएगा पढ़ने और न पैगंबर किसी के सामने जानूए तलमुस करे। वो हुजूर आए पढ़े हुए, तो वहीं से आए हैं अर्रहमान अल्लामुल कुरान, रहमान ने पढ़ाया है, इसलिए कहा लिखे न पढ़े जनाबे वाला, शागिर्द रशीद हक था, किसी के शागिर्द नहीं है, हाँ रहमान ने पढ़ाया है और मुस्तफा ने सीख लिया, यही है। तो ये हो गया। और तो अब उम्मी का माना हुआ जिन्होंने दुनिया में किसी से न पढ़ा हो और सब कुछ आता हो, वो उम्मी हो गए। तो उम्मी का माना मक्का वाले, उम्मी का वाला माना बगैर किसी से पढ़े लिखे सब कुछ जानने वाले। और उलमा बयान फरमाते हैं कि ये बनाए से, उम्मी बनाए से, जिसका माना होता है माँ। तो अब गोया मतलब हो गया एक शानदार माँ वाले। जाहिर बात है हजरत आमीना से ज्यादा खुश नसीब दुनिया की माँ है ही नहीं, हजरत आमिना से ज्यादा खुश नसीब दुनिया की कोई माँ ही नहीं, और उस पेट से बेहतर दुनिया का कोई पेट ही नहीं है जिस पेट में मुस्तफा ने परवरिश पाई है। हजरत आमिना से बेहतर न कोई माँ है और न कभी उस किसी माँ ने इससे बेहतर दुनिया में बच्चा जना है। हसन बिन सामित कहते हैं लम तलीदन निसाओ अजमला मिनका या रसूल अल्लाह, बात तो यह है आपसे बेहतर बच्चा दुनिया की किसी माँ ने जना ही नहीं।
यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया तुझे हम्द है। और एक का माना होता है असल। क्या? असल। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है व इंदहु उम्मुल किताब, उम्मुल किताब यानी पूरी किताब की असल। तो का माना हो गया असल और उम्मी का माना हो गया वो पैगंबर जो सारे आलमीन की असल है, सारे आलमीन की असल है। तू असले वजूद आमदी अज नसत दिगर हर से मौजूद शुद्ध फराज, यानी या रसूल अल्लाह आप ही असल हैं, बाकी दुनिया की सारी चीजें हैं वो फरा है, वो आप ही के सदका व तवस्सुल से। असल माना हो गया उम्मी का, यानी वो पैगंबर जो कायनात की असल है। आला हजरत कहते हैं वही जलवा शहर बशर है, वही जलवा शहर बशर है, वही असले आलमो दहर है, वही बहर है, वही लहर है, वही पाठ है, वही धार है। और कहते हैं वो सबा सनक ये कली चटक, वो सबा सनक ये कली चटक, वो दिल महक लबे जौ छलक, वो दिल महक जबा महक वो लबे जौ छलक। और कहते हैं लबे जौ छलक ये चमक दमक ये महक लहक सब उसी के दम की बहार, सब उसी के दम की बहार है। और कहते हैं वो जो न था तो आलम में कुछ न था, वो जो न हो तो बाग हो सब फना, वो जो न था तो बाग में कुछ न था, वो जो न हो तो बाग हो सब फना। वो जान है, वो जान है, जान से है बका, वो जान है, जान से है बका। वो बुन है, बुन से ही बार है, वो बुन है और बुन से ही बार है। और कहते हैं कि हुजूर की शान बाअदब झुका लो सरे विला के नाम नाम लूं गुलो बाग का, बाअदब झुका लो सरे विला के मैं नाम लूं गुलो बाग का, गुले तर मोहम्मद मुस्तफा चमन उसका पाक दया। और कहते हैं वहाबियों का जबरदस्त रद्द किया, कहते हैं यह सिरात मुस्तकीम, यह दीन की तकवीयत उसके घर, सिरात मुस्तकीम सिरात शर। अब उसकी किताब सिरात मुस्तकीम है, उसके ताल्लुक से वहाबी उलमा कहते हैं कि घरों में रखना वाजिब है, घरों में रखना वाजिब है और उससे दीन मजबूत होगा। आला हजरत के अब उसमें क्या क्या लिखा है वो तो सब जानते हैं। का यह है दीन की तकवीयत उसके घर, यह है सिरात मुस्तकीम सिरात शर, जो ज़बां पे उसके गांव खर तो दिल में चूड़ा छमार है। हुजूर के ताल्लुक से कहता है नमाज में ख्याल आ जाए तो बेलो गधे के ख्याल से डूबना बदतर माज़अल्लाह। ज़बां पे उसके गांव खर तो दिल में चूड़ा चमार है। वो वहाबिया ने जिसे दिया है लक़ब शहीद व ज़बी का, वो शहीद ले लिए नज्द था, वो ज़बी तेगे ख्याल है। रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने पे गार है, किसे चारा जोई का वार है ये वार वार से पार है। हुजूर ही असल है, हुजूर ही असल है। और कायनात आलम की असल और रसूल पाक गोया उम्मी का मतलब हुआ आलमीन की असल मुस्तफ़ा, आलमीन की असल मुस्तफ़ा। आला हज़रत कहते हैं कि हकीकत में मेरे फूल जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। जाहिर में तो फूल हैं कि चलो आदम के बेटे हैं, मगर हकीकत में आदम की असल भी मुस्तफ़ा है, आदम की असल भी मुस्तफ़ा है। और ये आदम खुद कह रहे हैं जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। इस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। तो गोया मतलब हो गया वो पैगंबर बड़ी शान वाला, उसकी वो लोग गुलामी करेंगे, उस रसूल की गैब की खबर बताने वाले, उस मक्की, उस शानदार बेपड़े मुस्तफ़ा जाने रहमत, उस शानदार माँ वाले, उस शानदार आलमीन के असल पैगंबर की वो हुजूर की सिफत और शान। गोया ये पूरी आयत करीमा नाते मुस्तफ़ा है। अब आगे जिक्र आ रहा है हुजूर का वो इस तरह से कि सरकार की शान ये है कि
उनका जिक्र अल्लाह फरमाता है यजीदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील, कि वो लोग लिखा हुआ पाएंगे अपने पास तौरात और इंजील में। तौरात में भी मुस्तफ़ा का जिक्र लिखा, इंजील में भी, और वो पढ़ते भी थे, हुजूर के तवस्सुस से दुआ भी मांगते थे। यस्तफ्तिऊना अलल लदीना कफरू मिन क़ब्ल, काफिरों पर हुजूर ही के नाम से फतह पाते थे। फलम्मा जा, मगर बदकिस्मती देखिए कि जब वो आ गया, मा अरफू भी, जिसको वो पहचान चुके थे पहले से, जाना पहचाना जब आ गया, कफरू भी, बदकिस्मती के उसी पैगंबर के मुखालिफ हो चुके। तो इंशाअल्लाह इस आयत करीम